डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वोकैब की क्लास में हम उन शब्दों को आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में एंटेनिम्स और सिनोनिम्स में 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं। ये सभी शब्द एडवांस्ड लेवल वर्ड पावर से रिलेटेड है, यानी हाई लेवल वोकैबुलरी से रिलेटेड है। ये शब्द है आपके सामने, जिनमें सबसे पहले एक शब्द दिया हुआ है मैंने, टर्ब्यूलेंट, देन इलिसिट, अबेंडन, ऑब्स्टिनेट, फ्यूटाइल, रेप्रिमांड, अबेंडन एंड मिटिगेट। ये वे शब्द हैं जो एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में 6 से ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। साथ में बैंक पीओ, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लैट, मेट जैसे एग्जामिनेशंस में भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं और ये हाई लेवल वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्ड है। आइए इन शब्दों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला शब्द आपके सामने है टर्ब्यूलेंट। ये एक एडजेक्टिव है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जिन शब्दों के लास्ट में ईएनटी होता है तो सामान्यतया वे शब्द एडजेक्टिव होते हैं। यदि इस ईएनटी को ईएनसी में बदल दें तो फिर ये नाउन में तब्दील हो जाते हैं, यानी नाउन बन जाते हैं। तो टर्ब्यूलेंट का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा भ्रम हो, अहिंसा हो, पूरी तरीके से अशांति हो। इसीलिए इसका मीनिंग है फुल ऑफ कंफ्यूजन, वायलेंस और डिसऑर्डर। कहने का मतलब है अशांत। यही नहीं, अगर तेज तेज हवाएं चलती हैं जो तुरंत अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं और तेज चलती हैं, ऐसे ही अगर पानी की लहरें भी उठती हैं तो पानी की लहरें भी टर्ब्यूलेंट हो सकती हैं, और हवा जो तेज अंदर जैसा बहता है वह भी टर्ब्यूलेंट हो सकती है। तो अशांत यानी कंफ्यूजन, वायलेंस, डिसऑर्डर के साथ साथ हम इस टर्ब्यूलेंट शब्द का अर्थ का शब्द का जो प्रयोग है ये तेज हवाओं के लिए या पानी की उठती हुई अशांत लहरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप इनको लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकें। और टर्ब्यूलेंट प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्पेलिंग देखिए। एसएससी, सीपीओ जैसे एग्जामिनेशन के लिए, साथ में सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। पहला सेंटेंस है, बिफोर हर मैरिज विद जॉन शी हैड 3 टर्ब्यूलेंट मैरिजेज। कि जॉन से शादी से पहले उसकी 3 शादियां हुई थी, तीनों क्या थी? टर्ब्यूलेंट थी। यानी उन्हें बहुत ज्यादा वायलेंस था, डिसऑर्डर था, यानी कहीं शांति थी नहीं उन शादियों में। शादी तो वो पहले 3 कर चुकी हैं, पर सभी क्या थी? मुसीबतों से भरी हुई थी, उथुल पुथुल वाली थी, अशांत वाली जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट है, अमिताभ बच्चन हैड ए शॉर्ट एंड टर्ब्यूलेंट कैरियर इन पॉलिटिक्स। कि ध्यान दीजिए कि अमिताभ बच्चन का पॉलिटिक्स में एक बहुत ही छोटा और टर्ब्यूलेंट कैरियर रहा है। आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी जी के टाइम पर अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था, जिन्हें वर्तमान में हम लोग प्रयागराज कहते हैं, और वो सांसद बन भी गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली और कभी नहीं गए। तो जो भी उनका जीवन रहा उन पर काफी कुछ आरोप भी लगे, इसलिए उन्होंने उस शॉर्ट और टर्ब्यूलेंट यानी पूरी तरीके से वो कंफ्यूजन, वायलेंस और अशांति से भरा हुआ उनका करियर था, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्लेन हैज बीन डिजाइन टू विद स्टैंड। यानी विद स्टैंड का मतलब यहाँ पे सहन कर लेना टर्ब्यूलेंट कंडीशंस। कि प्लेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई टर्ब्यूलेंट कंडीशंस भी हो, अशांत वाली कंडीशंस भी हो, तो उसको वह सहन कर सके। क्लियर? और लास्ट सेंटेंस है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टर्ब्यूलेंट क्राउड। टर्ब्यूलेंट क्राउड का यहां पर मीनिंग है अनरूली, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके। जो क्राउड वायलेंट थी और पूरी तरीके से कहना चाहिए दंगे पर या उत्पीड़न अशांत तरीके से करने के लिए तैयार थी, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो टर्ब्यूलेंट का मतलब है अनरूली, से कंट्रोल करना मुश्किल हो। तो ध्यान दीजिए, टर्ब्यूलेंट एक अच्छा शब्द है। इसका नाउन बन जाता है टर्ब्यूलेंस, और यह शब्द भी अनेक बार पूछा जा चुका है। यह टर्ब्यूलेंट का क्या है? नाउन। और एसएससी में 6-7 बार पिछले 15 साल में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछा गया है। अगला शब्द आपके सामने अबेंडन। निश्चित रूप से आपने सुना होगा, छोड़ देना, त्याग देना, ऐसा हिंदी में कह सकते हैं। पर सेंटेंसेस में ही
आप इनका सही मीनिंग समझ पाएंगे। मीनिंग है टू लीव यानी छोड़ना, ए प्लेस, थिंग और पर्सन यानी किसी जगह को, वस्तु को और व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। और टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर यू हैव कंप्लीटेड, कि कोई काम आपने शुरू किया और उस काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई शुरू की और आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो यू अबेंडेंड योर स्टडीज। किसी व्यक्ति ने कोई कार चुरा ली और शहर के बाहर ले जाके छोड़ दी, तो कह सकते हैं अबेंडेंड द स्टॉलन कार एट द साइड ऑफ द रोड। तो इस तरीके से इसका मतलब छोड़ देने का मतलब है, लेकिन किसी जगह को छोड़ सकते हैं, वस्तु को छोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, और अगर कोई काम किया तो उसे भी बीच में ही छोड़ सकते हैं। इस पर मैंने काफी सेंटेंसेस दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनका मीनिंग समझिए। पहला सेंटेंस है शी हैड टू अबेंडन हर अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन, कि माउंटेन पर चढ़ने के जो उसके अपने प्रयास थे उसे उसको छोड़ना पड़ा। तो यहां पर जो काम शुरू किया उसे बीच में ही छोड़ दिया। He abandoned his wife and children and went off with another woman, कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, त्याग दिया और दूसरी महिला के साथ चला गया। देखिए यहां पर गो ऑफ का सेकंड फॉर्म दिया वेंट ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ चंपत हो जाना, या किसी महिला का अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चंपत हो जाना, भाग जाना, तो इसे वेंट ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंपनी हैज नाउ अबेंडेंड इट्स पॉलिसी ऑफ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी ने अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का जो पॉलिसी थी उसे त्याग दिया है, उसे छोड़ दिया है। और नेक्स्ट एक का और हिंदी में मीनिंग बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स अबेंडेंड देयर होम्स एंड फ्लेड, कि अधिकांश लोगों ने अपने गांव को यानी अपने घरों को छोड़ दिया, त्याग दिया। और फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्ली यानी FLEE फ्ली, FLEE फ्ली यानी छोड़ देना, भाग जाना, और उस जगह से वो चले गए, भाग गए। द थीव्स अबेंडेंड द स्टोलन कार बाय द रोड साइड, कि चोरों ने चुराई हुई कार को रोड के साइड में छोड़कर चले गए। और ये पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस है ही वॉज अबेंडेंड टू हिज फीट बाय हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता द्वारा उसे भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। और लास्ट सेंटेंस है शी अबेंडेंड हर ल्यूक्रेटिव कैरियर। ल्यूक्रेटिव का मतलब बहुत ही आकर्षक, जिसके अंदर बहुत पैसा हो, सम्मान हो और बहुत तरक्की के चांसेस हो, उसे हम ल्यूक्रेटिव कैरियर कहते हैं। सो शी अबेंडेंड हर ल्यूक्रेटिव कैरियर एंड जस्ट टू लुक आफ्टर फॉर हर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने बहुत ही ल्यूक्रेटिव कैरियर को छोड़ दिया। बहुत अच्छा शब्द, एसएससी में 6-7 बार पूछा जा चुका है। और अगला शब्द है फ्यूटाइल। एसएससी में 15 साल में 6 बार पूछा गया। इसके अलावा बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए में भी अनेक बार पूछा गया। ये कोई कार्य जो हम करते हैं वो व्यर्थ में चले जाते हैं, तो उन व्यर्थ के कामों के लिए हम लोग फ्यूटाइल का यूज करते हैं। इट मीन्स हैविंग नो इफेक्ट और रिजल्ट, अनसक्सेसफुल और यूजलेस, मीन्स निरर्थक, निष्फल, बेकार, व्यर्थ। आप कोई काम करें और वो बेकार चले जाए, कोई उसका अर्थ नहीं निकले, कोई मायने नहीं हो, वो बिल्कुल निरर्थक हो जाए, तो फ्यूटाइल एफर्ट्स कहलाते हैं। सेंटेंस देखिए, ऑल आवर एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रूव्ड फ्यूटाइल, कि प्रॉब्लम को हल करने के हमारे सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए, यानी निष्फल चले गए। नेक्स्ट है इट इज फ्यूटाइल ट्राइंग टू परsuade हर टू चेंज हर माइंड, कि उसे अपना माइंड चेंज करने के लिए खुश करना, परsuade करना, राजी करना का जो प्रयास वो पूरी तरीके से निष्फल है, बेकार है, यानी वो अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। आपका उसके लिए चेंज करने के लिए किए गए प्रयास बेकार होंगे। और लास्ट सेंटेंस है द पीस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्रूव्ड फ्यूटाइल, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता की गई वो व्यर्थ चली गई, वो व्यर्थ साबित हुई, निष्फल साबित हुआ, कोई फल नहीं निकला। एक बहुत अच्छा शब्द सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट शब्द है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत यानी बहुतायत में पाया जाना, यानी प्रचुर मात्रा में उसकी उपलब्धता का होना। इट मीन्स मोर देन इनफ,
एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट्स, यानी प्रचुर, बहुत अधिक या ज्यादा मात्रा में होना। इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल और अपोजिट है स्केयर्स। और ये शब्द भी एसएससी में पिछले 15 साल में सिनोनिम एंटोनिम में 6-7 बार पूछा गया, साथ में सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ में भी अनेक बार यूज हुआ। सेंटेंसेस देखिए, देयर इज अबंडेंट एविडेंस दैट पॉलीथीन बैग्स हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इस बात के अनेक सबूत है, एविडेंस हैं कि जो पॉलीथीन का जो यूज है वह वातावरण पर बहुत ही नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं। तो नुकसानदायक प्रभाव डालते हैं, इसके अबंडेंट एविडेंस। नेक्स्ट है, वी हैव एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में फूड की यानी भोजन की जो भोज्य पदार्थ है उसकी अच्छी मात्रा के अंदर सप्लाई है, प्रचुर मात्रा में वो उपलब्ध है। एंड नेक्स्ट है, रेनफॉल इज अबंडेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि जो रेनफॉल है वो हमारे देश के सभी हिस्सों में प्रचुर मात्रा में है, यानी काफी रेनफॉल होती है। तो ये अबंडेंट के कुछ एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल और हैं, आप इनका हिंदी में मीनिंग समझें और साथ में इनसे बनने वाले कॉलोकेशन और सेंटेंस को अपने रियल लाइफ से जोड़ें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और यह है इलिसिट, यानी यह है गैर कानूनी, जिसे हम हिंदी में इसे अवैध भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो कानूनन तौर पर सही नहीं होता है। और एसएससी में 6-7 बार पूछा गया 15 साल में, साथ में लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज काफी किया जाता है। इसका पहला मीनिंग है इलीगल, नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी गैर कानूनी है, अवैध है। जैसे इलिसिट ड्रग्स, यानी जो गैर कानूनी रूप से जो नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं उन्हें इलिसिट ड्रग्स कहते हैं। इलिसिट ट्रेड, यानी ऐसा व्यापार जो कानूनन तौर पे सही नहीं है। कई बार बोलते हैं हम इलिसिट रिलेशन, यानी ऐसे संबंध जो कानूनी तौर पे या सामाजिक नियमों के आधार पर गलत है, सही नहीं है। कई बार शादीशुदा व्यक्ति अन्य महिलाओं से या शादीशुदा महिला अन्य पुरुषों से संबंध रखते हैं तो उन्हें हम लोग इलिसिट रिलेशन कहते हैं, यानी अवैध संबंध कहते हैं। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट मीनिंग है नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ सोसाइटी, कि समाज के जो नियम है, जो मैंने कहा ना इलिसिट रिलेशन, अवैध। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस दिया हुआ, ही हैड इलिसिट लव अफेयर्स विद हिज सेक्रेटरी, कि उसके अपनी सेक्रेटरी के साथ अवैध लव अफेयर्स हैं। ये सभी शब्द एसएससी में अनेक बार पूछे जा चुके हैं और हमारी जो हाई लेवल वोकैब की जो बुक है, जो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर उसके बारे में बताना चाहूंगा, ये सभी शब्द एसएससी, सीडीएस, एनडीए में पूछे जाने वाले 80-90% वर्ड्स हमारी इस अकेली बुक में से मिलते हैं। तो अगर आप अपनी वोकैब और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुक को पढ़ें। ये सभी शब्द मैंने एसएससी के 15 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के उपरांत जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, यानी शुरुआत में मैं आपको वे शब्द बता रहा हूं जो हर हालत में पिछले 15 साल में 5-6 बार से ज़्यादा बार पूछे गए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। आगे ऐसे ही और वर्ड्स पाने के लिए अब हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरीके के एडवांस लेवल वर्ड्स टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू वेरी मच।